हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे दोस्त कैसे हो? एकदम मजे में ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में सुरक्षित हों। आज थर्सडे है और सुबह का टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं। मैं बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। और ये जो ब्रेकफास्ट है, ये बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे जा सकते हैं। और जो ऑफिस जाते हैं लोग और बहुत जल्दी जल्दी रहती है, कुछ अपने लिए भी साथ में लेके जाना चाहते हैं कि जब समय लगे तो ऑफिस में खा सकते हैं, तो भी आप उसे रैप करके लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। गणपति विसर्जन हो गया है, हमारी बिल्डिंग में एक सन्नाटा सा छा गया था जिस दिन बप्पा गए। तो मैंने जैसा बताया था, मैंने कोई शूटिंग नहीं करी थी उस दिन, परसों के दिन। फिर कल मैंने लंच वाला रूटीन शेयर किया। बहुत से लोगों को ऐसा डाउट था कि पालक के साथ छोले सच में अच्छे लगते हैं। मैं देखो आज रेसिपी भी नहीं शेयर करी है, फिर भी मैं बता रही हूँ, वाकई बहुत टेस्टी लगा। क्योंकि जैसे पालक पनीर बनती है, पालक कॉर्न बनते हैं, ठीक वैसा ही है, बस उसमें छोले थे। और चूंकि हम हाफ बॉईल कर लेते हैं पालक को, तो वो उसकी कड़वापन खत्म हो जाता है और फिर प्यूरी बन गई उसकी। बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। और एक खास बात, हमारी बिल्डिंग में बप्पा आए थे तो एक रौनक थी 11 दिन तक। और महाराष्ट्र में लोग जानते हैं, यूपी के लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं यूपी की हूँ तो मैंने कभी सुना नहीं था। जिस दिन बप्पा गए, यानी कि बप्पा का विसर्जन हुआ, तो अगले दिन गुलाबाई महाराष्ट्र में रखते हैं। गुलाबाई एक परिवार, शिव पार्वती और गणपति बप्पा उनका परिवार है, और गुलाबाई कहते हैं यहाँ पर। तो जिनके घरों में गुलाबाई आती हैं, जैसे कुछ लोगों के घरों में शुरू से रखते चले आ रहे हैं, तो वैसा ही रखते हैं। तो हमारी बिल्डिंग में एक फैमिली है, आशा नाम है उनका, तो वो रखती हैं अपने घर में। तो कल उनके घर गुलाबाई आई। वो जो गुलाबाई आती हैं, तो उनको 1 महीने तक रखते हैं अपने घर में। तो इस बार अधिक मास है, तो अधिक मास से 1 महीना बढ़ गया, तो वो 2 महीने रहने वाली हैं। उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि शाम की आरती होती है, तो हम लोगों ने 7 बजे का टाइम फिक्स कर रखा है, तो सबको उसी टाइम पे पहुंचना है। आरती होती है तो मराठी में वो लोग आरती तो करते ही है, गीत भी गाए जाते हैं, तो मराठी में गीत गाते हैं वो लोग। और बच्चे खेलते हैं, जैसे टिप्परियां खेलते हैं, डांडिया गरबा, ऐसे कुछ डांस बच्चे करते हैं। इन बच्चों का एक एंजॉयमेंट है, तो बड़ा ही मजेदार सा है। तो फिर से एक रौनक आ गई, मतलब बप्पा गए, अब गुलाबाई आ गई। अब 2 महीने बिल्डिंग में रोज का वही है। छोटे बच्चे तो 3, वो लड़कियां हैं घर में और 3 लड़के हैं। तो शुभम तो हमारा दूर रहता है, छोटे बच्चे है ना, इसलिए उनके साथ वो नहीं जुड़ पाता है। काफी छोटे बच्चे और फिर शुभम थोड़ा बड़ा है, और लेकिन शुभी उन बच्चों के साथ मिक्स हो जाती है, 2 छोटी बच्चों के साथ। तो बच्चों के लिए अच्छा है। कल शाम को हार बनाया था मैंने उनके लिए, गुलाबाई जो है। शाम को मैं थोड़ा फ्री थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो किसी दिन ऐसा मौका लगेगा तो फिर मैं थोड़ी सी शूटिंग करूंगी और दिखाऊंगी आपको गुलाबाई। महाराष्ट्र के लोग तो खूब अच्छे से जानते होंगे। और ये ची 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 चल रहा है ना विद फैमिली, 4 बच्चे, मम्मी पापा, बस सब बच्चों के तो पर निकल आए। वो बेचारे पीओपी में फंसे 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 फील कर रहे हैं, और जब वो फटफट फटफट करते हैं ना, तो उनके जो पंख आवाज आती है, मैं जान जाती हूँ अब ये निकलने वाले हैं, अब ये फुर्र से उड़ जाएंगे। लोग कहते हैं ना जब पर निकल आएंगे बच्चों के, नहीं बोलते पर निकल आए इनके, तो वैसे अब इनके पर निकल आए ना बच्चों के, तो अब ये उड़ेंगे। और जैसे ही बाहर की दुनिया एक बार देखेंगे तो बस फिर क्या है, फिर तो नहीं रहना चाहेंगे। पीओपी में बेचारे बोर हो गए हैं, तो माँ का इंतजार करते रहते कब माँ आए, और फिर थोड़ा सा प्यार व्यार हो इनका, फिर उड़ जाती है इनकी मम्मी पापा लगे हुए हैं, इसीलिए इतना शोर करते हैं। बहुत से व्यूवर्स कहते हैं कि आपसे ज्यादा आवाजें तो चिड़िया की आती। मैं क्या करूं, मैं उनको सुन के तेज तेज बोलती हूँ, वो मुझे सुन के तेज तेज शुरू हो जाते हैं। हम लोग घर में सारा दिन यही हाल है, सच में यकीन मानो। मतलब मुझे लगता है जब आंख लगती होगी मेरी, तभी घर में मुझे आवाजें ना सुनाई देती होंगी इनकी, वरना ये सारा दिन लगे पड़े। और ये अभी उड़ जाएंगे, फिर अगले की तैयारी शुरू हो जाएगी। हर महीने चल रहा है हमारे घर में प्रोग्राम। फ्रेंड्स, इस टाइम 8:30 बज रहे हैं और हस्बैंड अपनी ड्यूटी के लिए जा चुके हैं। डेली सुबह उनका वही रहता है, हैवी नाश्ता। तो मैंने बनाए थे आज आलू के पराठे। तो आलू कल ही बॉईल करके रखा हुआ था फ्रिज में, और अगर आप बिना छिलका उतारे फ्रिज में रखते हैं तो आप अगले दिन यूज़ कर सकते हैं। आटा सुबह गूथा था मैंने, तो आलू के पराठे बनाए, और उसके बाद आटे में हल्का सा ऑयल लगा करके उसको मल करके ढक करके रख दिया है। इस तरीके से ऑयल लगा के रखते हैं आटा, तो आटा सूखता नहीं है
और थोड़ा ज़्यादा लगा के रखती हूँ मैं सुबह में कि लंच में हमारे यहाँ यूज़ हो जाएगा। ये मूंगफली के दाने हैं, इनको हमने माइक्रोवेव करके यानी कि भून करके और इनका छिलका निकाल करके जार में रखा हुआ है, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है जब मुझे पीसना होता है। उसी टाइम पर भूनना और छिलका उतारने का काम नहीं होता है। तो ये करीब आधा कप मैंने मूंगफली के दाने मिक्सी में पीस रही हूँ। पीसने के बाद ये देखो एकदम पाउडर जैसा तैयार होगा, जैसा हम लोग शेंगदाना कूट बनाते हैं ना, पाउडर बना है एकदम से फाइन पाउडर। तो अभी आप देख रहे हैं ये बिखर रहा है, पाउडर जैसा है, लेकिन हम इसका पीनट बटर बनाने वाले हैं, जिसके लिए 1-2 बार इस तरीके से पीसते जाएं और जब चिपक जाता है ना जार में, तो चम्मच से उसको पूरा निकालते भी जाएं हर बार। तो इस तरीके से पीसेंगे, फिर चम्मच से उसको पूरा साइड से निकालेंगे, फिर पीसेंगे और ये देखो ऐसे आने लग जाता है लड्डू जैसा। तो ये स्टिकी सा पेस्ट जैसा तैयार हो जाता है पीनट बटर बनाने वाले हम। इस टाइम पर आप पिंच सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा नमक यदि आप पसंद करते हैं, मैंने नहीं यूज़ किया है पर डाल सकते हैं हल्की सी चीनी और नमक, तो उससे हल्का सा वो जो टेस्ट आता है ना बड़ा अच्छा सा लगता है मीठा नमकीन वाला। 2 चम्मच हमने डाला है सनफ्लावर ऑयल और इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, इसलिए हमने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और इसे डाल करके भी एक बार पीस लेंगे। फिर अब ये देखिए तैयार हो चुका है इस तरीके का पेस्ट जैसा। ये चम्मच से पूरा ऐसे साइड से निकालो आप और फिर ये चिपक जाता है और ये देखो स्टिकी सा तैयार हो गया ये पाउडर हमारा। इसी तरीके का चाहिए था हमको। अब आप ब्रेड स्लाइस लेंगे, उनमें बटर स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर आप ब्रेड को टोस्टर से सेक सकते हैं या फिर तवे पे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। हमने यूं ही ब्रेड में मतलब फ्रेश ब्रेड में ही बटर स्प्रेड किया है। जितनी भी स्लाइस आपको यूज़ करनी है नाश्ते के टाइम पर, आप उतनी ब्रेड स्लाइस में अच्छे से बटर को स्प्रेड कर लें। और अब ये जो पीनट बटर हमने बनाया है, इसे थोड़ा ज़्यादा सा लेयर लगाएं एक ब्रेड स्लाइस में, जैसे मतलब जितने स्लाइस आप यूज़ कर रहे हैं, एक एक स्लाइस में अच्छे से पूरा उसको फैला देंगे। लेकिन लेयर थोड़ी सी ऐसे रहे, हैवी सी मोटी सी जैसे नज़र आ रही है, इस तरीके का रहे, एकदम फ्लैट नहीं। जैसे बटर पूरे में एकदम फ्लैट है, इसकी थोड़ी लेयर रहे, मोटा सा रहे, यानी टेस्ट आए हर बाइट में, इसलिए। तो मैं 3 सैंडविचेस बनाने वाली हूँ, मैंने तीनों में अच्छे से लगाया है। अब हमें बनाना यूज़ करना है। आप बनाना को चाहे तो गोल गोल काटें या फिर जैसे लंबा लंबा मैं भी काट रही हूँ, इस तरीके से आप एक केले के 2 टुकड़े करके फिर इस तरीके से लंबा लंबा में करेंगे ना, तो भी 4 आराम से लग जाते हैं एक ब्रेड में। या फिर आप गोल गोल करना चाहें, मेन मकसद ये है कि इसमें पूरे में केले हमें रखने हैं, तो और अच्छी से लेयर भी रहे ना ऐसे, तो इसलिए गोल गोल करके 9 3-3 करके लाइंस लग जाती हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, 1-1 चम्मच ऐसे हनी लगा डाल दें। और मैं यहाँ पर हर्शीज़ का ये कैरमल सिरप यूज़ कर रही हूँ। या बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर पीनट वाला टेस्ट भी आना चाहिए, इसलिए दूसरे और फ्लेवर अगर आप मिक्स कर देंगे तो वो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो हनी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से मैंने ये सिरप डाला है और दूसरा ब्रेड स्लाइस रख दिया है। चूँकि मेरे पास टोस्टर नहीं था तो मैंने ब्रेड को अच्छे से पहले नहीं सेका, अब तवे पे मैंने ऐसे हल्का सा सेका है। आँच को पहले तेज़ की है और फिर एक बार धीमी कर लिया है और फटाफट से सेकना, बहुत देर नहीं रखना है वरना वो केला पक सा जाएगा। मुझे बस ब्रेड स्लाइस को हल्का सा ब्राउन करना था और ये अच्छे से स्टिक भी हो जाए, जैसे खाते समय भी बच्चों को हाथ में पकड़ के आराम से खा सके ना, क्योंकि केला है तो वो मतलब अगर ऊपर वाली ब्रेड से अच्छे से फिक्स नहीं होगा तो खाते समय ऐसे निकलने लग जाए, सैंडविच जैसा तैयार हो जाता है। तो ये पीनट बटर सैंडविच है और इसे मैंने हल्का सा ऐसे प्रेस किया है, तो वो जो दूसरी वाली लेयर थी ना ब्रेड, उसमें चिपक सी गई है। और ये हल्का सा जैसे देख रहे हैं आप ब्राउन कलर सिका है, ये एकदम क्रिस्पी है, खाने में बहुत अच्छा है। मैंने कुछ भी घी तेल नहीं लगाया है, बस तवा था वो जो पराठे सुबह सेके ना, तो पराठे वाला तवा ऐसा रहता है ना जिसमें। और अब दूध गर्म करने रखा है, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये सौंठ है, ड्राई जिंजर पाउडर,
ये भी 1/4 चम्मच डाला है। और गुड़ डालेंगे, तो ये जैगरी पाउडर है, तो बस ये पाउडर डाल दिया मैंने। आप यहाँ पे गुड़ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं जब दूध बॉईल हो जाए, लेकिन उसको पकाना मत गुड़ को डाल करके। ये पाउडर डाला है इसलिए इसको खौला लेते हैं तो नहीं दूध फटता है, लेकिन आप गुड़ डाल के मत खौलाना वरना दूध फट जाता है। जब उबाल आ जाए हल्दी और सौंठ और काली मिर्च की, फिर गैस बंद करके आप गुड़ डाल दो। तो बस ये मैंने हल्दी वाला दूध बनाया है। शुभम टेबल पर नहीं है क्योंकि वो अपना पढ़ाई कर रहा है, तो मैंने उसकी प्लेट और उसका ग्लास वहीं दे दिया है। वो दूध और नाश्ता साथ में करता जाएगा और लिख रहा है, उसको होमवर्क लिखना है तो लिख रहा है। उसको अभी सुबह ही उसको देना है। ऑनलाइन रहती हैं क्लासेस और टेस्ट भी रहते हैं, बच्चों का जो भी होमवर्क भी रहता है, प्रोजेक्ट जो भी मिला है वो सब भी सबमिट करना है उसको, तो सुबह से वो अपने उसी काम में लगा हुआ है। कल मैंने वीडियो शेयर किया था ना कढ़ी वाला, वो मेरा ओल्ड वीडियो था, काफ़ी पुराना है, मुझे तो याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। एक्चुअली बीच बीच में ना मैं कुछ शूटिंग करके रखती हूँ, तो जैसे अगर कोई अर्जेंट रेसिपी रहती है, रिक्वेस्ट रहती है या कुछ ऐसा ओकेज़न रहता है, तो वो वीडियो अगर हमने शेयर कर दिया तो पुराना मैं रखी हुई थी कि जैसे कभी होता है ना कि नहीं शूटिंग हो पाई या टाइम पर मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, तो किसी वजह से नहीं जा पाता है, जैसा कल प्रॉब्लम हो गई थी तो नया वीडियो नहीं जा पाया, इसीलिए फिर मैंने वो ओल्ड वीडियो शेयर किया। वरना फिर शाम तक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट मतलब आते हैं कमेंट की आज वीडियो नहीं आया, तो इस तरीके से कुछ वीडियोस में स्टॉक में रखती हूँ, तो वो मैं बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शेयर कर देती हूँ। और आज ये जासवंती का फूल निकला है पिंक वाला, तो शोभी और ये उदिता दोनों जा रही हैं, वो गुलाबाई बोला ना मैंने, गुलाबाई उनको फूल देने और उनको मतलब जय करके आएंगी। और ये रंगोली बना रही हैं, तो इन लोग को तो इतने फ्री हैंड रंगोली नहीं बनती है शुभी से, तो वो सांचे से ही यूज़ करती है, तो ये दोनों बच्चियां बना रही हैं। और लंच के लिए मैं आज 2 विदाउट अनियन गार्लिक रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही रेसिपीज बहुत ही ज्यादा टेस्टी और एक सिंपल सी रेसिपीज हैं, आपको जरूर पसंद आएंगी। इनमें से एक जो दाल है ना, वो हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर की धर्मशाला में खाई थी, उसका टेस्ट अब तक जुबान से गया नहीं, मतलब अभी तक याद है, इतनी ज्यादा टेस्टी थी। तो आज दोनों ही रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आइए देखते हैं। ये छिलके वाली हरी मूंग की दाल है। तो जब नाश्ता हो गया उसके बाद मैंने मूंग की दाल डब्बे से निकाल के पानी डाल के रख दी थी। तो एक बड़ी कटोरी जितनी दाल रखी, धुल के रखी, तो वो मतलब भीग जाती है ना मूंग की दाल, तो ऐसे फूल जाती है। उसे कुकर में डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाला है हमने, और अदरक को कद्दूकस करके 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है। अदरक का टेस्ट इस दाल में बहुत अच्छा लगता है, और साथ में कुकर में डाल करके उबालने का मतलब यही है कि अच्छे से खौल जाए, क्योंकि बाद में हम इस दाल को नहीं खौलाएंगे, तो अभी खौला रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो इसमें अदरक भी डाल दिए हमने। बस अब इसको हमने गरम करने रखा है, यानी कि वो सीटी लगाएंगे, 2-3 विसिल में दाल पक जाएगी। दही फ्रिज से निकाली है मैंने क्योंकि एकदम ठंडी दही है, और करीब आधा कटोरी दही चाहिए थी हमको, तो दही निकाल करके रख देंगे आधा कटोरी, बाकी का दही हम फ्रिज में रख देंगे। इससे पूरी दही खट्टी नहीं होती, जितना यूज़ करना है निकाल लिया, बाकी का मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो बाद में यूज़ होता है। और इस दही को फेंट लेंगे अच्छे से, चम्मच से फेंट लिया है और इसे साइड में ढक करके रख दिया है। और कुकर में जैसे ही 1 सीटी आएगी धीमी करके दूसरी सीटी लेंगे, और फिर मैं गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि भीगी हुई दाल जल्दी गलती है। और इसकी स्टीम नहीं खोलेंगे, जब पूरी स्टीम निकल जाएगी उसके बाद ही इस कुकर को खोल के देखेंगे, तो भाप में भी दाल अच्छे से गल जाती है, और मूंग की दाल को पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और जब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने गैस बंद कर दी थी और पूरी स्टीम निकलने के बाद अब कुकर खोल करके देखा है, तो दाल हमारी अच्छे से परफेक्ट गल चुकी है। उसको एक बार चम्मच से अच्छे से फेंट लेंगे, और तड़के पैन में डालेंगे 3-4 चम्मच जितना घी। जैसे घी गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और हरी मिर्ची डालेंगे,
2-3 हरी मिर्ची हैं। गैस को बंद कर दिया हमने क्योंकि घी अच्छे से गर्म है और ये फ्राई हो गया है। अब हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और ये जीरा पाउडर और ये है मेथी पाउडर। मेथी पाउडर से भी दाल में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब ये हमने तड़का डाल दिया है दाल में। हल्दी, नमक और अदरक हमने पहले डाला था, लेकिन अभी हमने सिर्फ मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और भुने जीरे का पाउडर डाला है। हरी मिर्ची का तड़का बहुत अच्छा लगेगा, तीखापन इसमें। और अब इस टाइम पर हम डाल रहे हैं आधा कटोरी दही। मतलब इस कटोरी से अगर दाल थी तो इसकी ही कटोरी के हिसाब से आधा कटोरी दही डाल करके अच्छे से उसको मिक्स कर लें। लेकिन आँच में गरम नहीं करना है दही, नहीं तो फटने का डर रहता है और गरम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ज़्यादा सा हरा धनिया डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख रहे हैं करीब आधा कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ है और हमने धनिया डाल दिया है। गरम गरम ये दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, एकदम लाइट सा लंच लगेगा आपको। क्योंकि सुबह जो हमने पीनट बटर सैंडविच खाया है, दूध पिया है, बच्चों ने केला था, उसमें हैवी था ब्रेकफास्ट, तो एक लाइट लंच है ये। तो मूंग की दाल की, इसको आप राइस के साथ खाओ या चपाती के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दाल है। और सबसे अच्छी बात है, बड़ा हल्कापन फील करोगे आप। और ये है शिमला मिर्च, मैंने काट के रखे हैं, थोड़े मीडियम साइज़ के कट किए हैं, बहुत पतले छोटे नहीं, बहुत बड़े नहीं। सरसों का तेल गरम होते ही हमने जीरा डाला है और चुटकी भर हींग डाली है। हल्दी पाउडर डाला है 1/4 चम्मच, क्योंकि बस जैसे ही हम शिमला मिर्च को डालेंगे तो इसे हमें हल्का सा पकाना है। तो एक बार मिक्स किया है तो तेल और हल्दी की कोटिंग हो गई है। आँच को धीमी रखेंगे, ढक करके इसको पकने देंगे। और ये मैंने 2 चम्मच जितना बेसन और 30 सेकंड के लिए एक बार लगाया मैंने, उसके बाद फिर चम्मच से उसको ऐसे मिक्स कर दिया, वापस से फिर 30 सेकंड के लिए किया, तो 1 मिनट में ये बेसन भुन गया है। और यहाँ पर ये सब्जी भी हल्की सी पक गई है। हमने डाला है धनिया पाउडर छोटा चम्मच से और भुने जीरे का पाउडर आधा चम्मच। ये सौंफ, जीरा और हींग पीस के रखा है मैंने भून करके, और इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाला है। ये जो भुना हुआ बेसन है ये डाल देंगे। आप पैन में या कढ़ाई पर भी बेसन भून सकते हैं, वो तो मैंने रख दिया ऐसे कि मुझे 1 मिनट में भून लेना है, इसलिए 2 बार वो 30 सेकंड के लिए लगा करके भून गया। और बेसन डाल करके भी कढ़ाई में अच्छे से मिक्स कर दें, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो पूरा बेसन में अच्छे से लग जाता है ना, फिर पूरे बेसन की कोटिंग हो जाती है शिमला मिर्च में। अब यहाँ पर 1 नींबू का जूस निकाल करके रखा है मैंने, और ये भुनी हुई पकी हुई शिमला मिर्च में अब हम लास्ट में डाल देंगे। तो हमने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है, हल्का सा 1/4 चम्मच, और ये नींबू का जूस डाल दिया है। इस सब्जी की जो मेन टेस्ट है ना, वो बेसन और नींबू का टेस्ट है। नींबू का जो खट्टापन है और बेसन का सौंधापन है। शिमला मिर्च की, वाली शिमला मिर्च की ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लंच में बनाया है मैंने, दाल के साथ एक सूखी सब्जी चाहिए तो ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मतलब बहुत जल्दी पकती है ये सब्जी, टाइम भी नहीं लगता। जितनी देर अभी ये देखा आपने, बस इतने ही मिनटों में ये सब्जी तैयार हो गई है और मैंने कढ़ाई से निकाल के टिफ़िन में रख दिया है। तो ढक करके इसे रख दूंगी मैं साइड में, और तब तक ये भंडार फिर शुरू हो जाता है ना, वो तो काम ख़त्म ही नहीं होते घर के। तो ये किचन वाला फिर से क्लीनिंग चलती रहती है मेरी। सुबह से रखे हुए थे ना नाश्ते के बाद वाले बर्तन। और किसी ने मुझे पूछा है कि क्लीनिंग बताएं बर्तनों को, और कल मुझे किसी ने पूछा है कमेंट में कि बताएं कि बर्तन जल्दी कैसे साफ़ करें। जल्दी साफ़ करें का मतलब मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ, जब भी बर्तन गीला रहता है, यानी कि कुकिंग करने के बाद जो भी उसमें लगा होता है, आप हमेशा सिंक में रखो तो पानी डाल कर रखो। खाना खाने के बाद वाले जो बर्तन होते हैं उनमें भी पानी डाल के रखो, जिससे जूठा या अनाज उसमें चिपकता नहीं है, सूखता नहीं है। और उस समय जब आप बर्तन धुलते हैं तो जल्दी फटाफट से धुल जाते हैं, साबुन लगाया और साफ़ हो जाते हैं। आजकल बर्तनों में रहता ही क्या है, चाहे विम जेल यूज़ करो या कोई भी डिश बार, तुरंत साफ़ हो जाता है। और
आटा चूँकि सुबह का गूँथा हुआ रखा था, तेल लगा के रखा था मैंने, खूब सॉफ्ट खूब नरम हो गया आटा, मतलब सेट हो जाता है आटा। वो मैंने हल्का सा मल दिया रोटी बनाने से पहले क्योंकि तेल लगा था ऊपर, और उसके बाद रोटियां बनानी शुरू कर दी। और कल का जो वीडियो था ना, वो जो मैंने बताया था कढ़ी वाला, मैंने पहले से ही रखा हुआ था। उसमें 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी थी साफ। कुछ लोगों ने लिखा, वो मुझे बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कहा कि शुभी के हाथों में मेहंदी नहीं है, मतलब ये पुराना वीडियो है। शुभम खेलने जा रहा है, ट्यूशन और पढ़ाई और खेलने जा रहा है, मतलब ये पहले लॉकडाउन के पहले वाला है। और हस्बैंड सामने सेंटर टेबल पे बैठे थे, वो पहले बैठा करते थे टेबल में, डाइनिंग टेबल में कवर नहीं था, वो पहले वाला वीडियो था। बहुत सारी पहचान थी जो पुराना वीडियो था। मेरे बाल लंबे थे, किसी ने नोटिस किया होगा, वो लॉकडाउन के पहले थे, बाद में मैंने कटिंग करवाई थी। और कढ़ी पकौड़े वाली पालक उस समय पकौड़ी में डाल के खिलाया था, और वो परसों के दिन खिलाया था छोले में डाल करके पालक। ऐसे लगातार 2 दिन शुभम ने पालक नहीं खाया। इतना खाया होता तो बेचारा टेबल पे तीसरे दिन दिखाई ना देता। और वो जो मैंने बॉस वाला बताया था ना, जूसर के बारे में बहुत से लोगों ने पूछा था। वो जूसर बॉस का है, काफ़ी पुराना है, और हमने अमरावती शहर से ख़रीदा था, मार्केट से। और वो सिर्फ गर्मियों में ही निकालती हूँ मैं। और यही ऑरेंज का जूस, हाँ सबने बोला ऑरेंज तो इस सीज़न में आ नहीं रहे, सच में इस सीज़न में तो अनार आ रहा है और एप्पल आ रहा है ज़्यादा, मतलब ऐसे तो सब चीज़ें मिलती होंगी। और केला तो 12 महीना आता है उस साल में। वो उसी टाइम का था, वो लॉकडाउन के पहले वाला, तब संतरे आ रहे थे। अब संतरे कहाँ दिखाई दे रहे ज़्यादा घर में कि उसका जूस निकाला जाए। तो वो बॉस का था, और लेकिन ज़्यादा अच्छा ये वाला नहीं होता। ज़्यादा अच्छा वो होता है जिसे हाथ से घुमा के बनाते हैं, वो मेरी फ्रेंड के पास है। बिल्कुल आसानी से सारे बीजे एक साइड हो जाते हैं, छिलका बीजा सब कुछ, और घुमा घुमा के जो निकालते हैं ना, एक हैंडल जैसा लगा होता है, उसी से पूरा जूस अलग छन के निकलता है। तो रोटियां बन चुकी हैं, और रोटी बनाने के बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन लेके बैठी हूँ कि जैसे मुझे किसी के कमेंट के रिप्लाई करने हैं या फैमिली में बातचीत करनी होती है। थोड़ा यही दोपहर का टाइम होता है पंचायत करने वाला, वो वाला काम मैं करती हूँ थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद आज हमारी चिड़ा जो है ना, उनके बच्चे, उनके जो पर निकले हैं, तो आज दिन भर उन्होंने वही किया है कि बेचारे बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जो मम्मी पापा हैं वो उनको चिल्ला रहे हैं, मतलब वो जब जिस दिन बाहर निकलते हैं ना बच्चे, वो बेचारे मम्मी पापा परेशान रहते हैं कि ये बाहर की दुनिया। और खाना तो बना के रखा हुआ था मैंने, और बच्चों को बता दिया था जब भूख लगे तो बताना, खाना खा लेंगे साथ में। सुबह जो ब्रेकफास्ट था, पीनट बटर सैंडविच और हल्दी वाला दूध, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हैवी है वो नाश्ता। मतलब काफ़ी देर तक हम तीनों को भूख नहीं लग रही थी, और ये था बच्चे खाएंगे तब हम खाएंगे। और इन बच्चों को आज देखने में, ये देख रहे हो, सुबह से इनका ताका झाकी शुरू है। 4 बच्चे हैं। हर बार ऐसा होता है, 3 गोलू मोलू होते हैं और एक थोड़ा कमज़ोर सा बच्चा होता है, हर बार ऐसा आता है। तीसरी बार जैसे हुआ, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो 3 ये आगे बिल्कुल दिखाई देते हैं, हेड बन जाते हैं, और चौथे वाले को बेचारे को सबसे पीछे किए रखते हैं ये लोग। जैसे इनको बाहर निकलना है, ये ताक रहे हैं। और इनके मम्मी पापा आज बाहर ही हैं, डोरी में बैठे हैं, विंडो के पास से जो एक तार है ना, जो केबल वायर है, उसमें बैठे रहते हैं ये दोनों। अब ये परेशान है कि आज इनको भी लग रहा है कि ये बच्चे मेरे उड़ने वाले हैं, तो इनको भी आभास हो जाता है कि इन बच्चों के जो ज़्यादा चंचल हो गए हैं, ये तो बाहर बिल्कुल ऐसे चलने लग रहे हैं पीओपी में। ये इनका दिन होता है जिस दिन ये भागते हैं, फिर इनके कदम बढ़ने लगे। देखो अभी तक ये जो घास जैसा दिख रहा है ना, घास फूस के अंदर ही रहते थे, पीछे छुपे रहते थे। इन्होंने इसके अंदर फेदर का भी बनाया है, पूरा पत्ते, मतलब लाल आके पंख, सोचो अंदर फेदर वाला बना हुआ है इनका। और ये जब बच्चे इतने 4 कदम चले, तो मुझे बिल्कुल वैसा लगता है जैसे बच्चा पहली बार चलना नहीं सीखता, फिर वो बार बार चलने लगता है घुटने से, और उसको कितना भी पकड़ के बिठा लो फिर वो घुटने पे ही आ जाता है। बिल्कुल वही हालत थी आज इनकी, इनके पर निकल आए। अब वो बेचारी मम्मी पापा किचन के सामने जो दिख रहा है जहाँ कपड़े फैलाती हूँ मैं, ये देखो ये रॉड लगी है ना, एक्सटेंशन, यहाँ पर मैं देख रही हूँ 3 लोग, मतलब एक बच्चा इनके साथ यहाँ आ गया। मैं तो हैरान ही हो गया, और मैं किचन से काम कर रही थी और देखा मैंने, अरे यहाँ तो ये 3 हो गए, और फिर देखा एकदम से 4 हो गए, मतलब ये चल चल के आने लग गए, गायब हो गए, मतलब कम होते गए। ये लोग यहाँ से उड़ उड़ के विंडो पे बैठे और अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ने लगे।
फिर लास्ट में 2 बचे, क्योंकि 2 उड़ चुके, अब 2 बचे। वो बाहर से फिर हल्ला मचा रहे उनके मम्मी पापा, मतलब उनको लग रहा है ये लोग बाहर निकलेंगे और एक बार इधर से उधर हो जाएंगे, फिर साथ नहीं रहते ये। आज मतलब कल ये 2 ऐसे यहाँ बैठे हैं, फिर देख रही हूँ मैं कि ये तो फिर 3 लोग यहाँ पर हैं। चौथा वाला कहाँ गया, इनका और बच्चा कहाँ गया। हम लोगों की आंखों से देखते देखते 3 बच्चे उड़ गए। ये चौथा वाला जो मैं बोल रही हूँ कमज़ोर वाला, वो बेचारा बैठा है और ये परेशान कि कोई नहीं दिख रहा, इनकी पूरी फैमिली गायब। ये सबसे छोटू वाला है, दुर्बल निर्बल। ये बेचारा कितनी देर तक बैठा रहा विंडो में ऐसे, यहीं पर 2 घंटे करीब दोपहर तक बैठा हुआ था। हम लोग ने फिर ये हुआ कि चलो खाना खाते हैं, हम तीनों की थाली लगाते हैं, पापा इनके देर से आने वाले हैं, वही हमेशा होता है। आज तो फ़ोन ही आ गया उनका कि हम देर से आएंगे, तुम लोग खा लो। फिर सबके लिए दाल सब्जी और रोटी निकाली मैंने। तो ये चिड़ी चिड़ा के बच्चे जोड़ गए। अब बच्चे परेशान कि एक अकेला रह गया ना, तो हम लोगों को भी चिंता हो गई। वो तो 4 बच्चों में से 3 बच्चे उड़ गए, मम्मी पापा भी उनके साथ चले गए, ये अकेला बैठा है। वो बाहर ही नहीं जाने को तैयार बेचारा। हमने भी सोचा चल वो अपने आप ही जाएगा ना। और शुभम बार बार चिंता में, मम्मी ये तो उड़ा नहीं, ये तो यहीं है। अरे हमने कहा उड़ जाएगा, तुम चिंता मत करो, विंडो खुला रखो, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो आज हमारा घर सूना हो जाएगा। तो वही हुआ जो ये वॉइस ओवर में आवाज़ आ रही है, ये चिड़ी चिड़ा की है। ये जो चिड़ा इनके पापा मम्मी, अब इनको ये घर यही है ना इनका, ये दोनों बेचारे माँ बाप यहीं आते रहते हैं और बच्चे सब उड़ गए चारों। तो चौथा वाला भी जो विंडो में बैठा है, ये काफ़ी देर तक बैठा रहा। शाम में चाय वाय पी रही थी तब तक भी बैठा था, फिर उसके बाद ही वो गया और उड़ गया होगा वो भी बेचारा धीरे धीरे करके। ये अब इनके मम्मी पापा अकेले रह गए हैं। अब 15 दिन शांति रहेगी, बच्चों का शोर शराबा नहीं होगा, फिर चौथा राउंड शुरू होगा उनका, मतलब चौथी बार की तैयारी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी लॉकडाउन में 3 बार हो चुका है। अब उनका घर बना हुआ है, मेरी फ्रेंड बोली कि हटा दो अभिलाषा ये यहाँ से घर इसका, और ये इनका बंद कर दो आना जाना। तो मेरा मन ही नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या उनका घर बेचारों को ख़राब करे। अब देखो क्या करते हैं वो लोग, क्या डिसीज़न लेते हैं, आना है कि जाना है। लेकिन अब इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और बस इस सब का खाना पीना हुआ। ये दाल बहुत टेस्टी है, सब्जी बहुत अच्छी है, और ब्रेकफास्ट जो मैंने आज शेयर किया है रेसिपी, वो भी बहुत अच्छी है। आप ज़रूर ट्राई करें। बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।